हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के ट्रायंगल का है और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सीबीएसई 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ जाए। मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने पेश किया जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। In a right angle triangle ABC in which angle C equal 90 degree. If D is the midpoint of BC, prove that AB square equal 4AD square minus 3AC square. मैं फिर से पुरानी बात को रिकॉल करना चाहूँगा। याद करिए, मैंने बचपन में कभी कहा था कि ट्रायंगल के केस में जब भी स्क्वायर आता हो, क्या कर रहा हूँ गौर सुनिएगा, ट्रायंगल के केस में जब भी स्क्वायर आता है तो आपका ध्यान जाना चाहिए कहां, राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो वहां पे राइट एंगल बनाना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। लेकिन हां, जहां पे राइट एंगल है कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही बात करना चाहूंगा, जब भी स्क्वायर नजर आए, चाहे वो ए बी स्क्वायर हो या किसी भी फॉर्म में स्क्वायर हो, तो आपको ध्यान लगाना होगा, ध्यान से देखना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। एक हमारा यहां पे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। वो कौन सा है? एबीसी, जो सी पर 90 डिग्री है। एंगल सी पर 90 डिग्री है। तो देखिएगा जरा, ये हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं तो आप खुद समझ सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ या ना? बिल्कुल। कहां पे राइट एंगल है? सी पर है, तो इसको सी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा जा रहा है कि एंगल सी इज 90 डिग्री। क्लियर ना? जब सी इसको दे दिए तो बाद बाकी आप किस ए इसको दोगे तो बी इसको लिखोगे, या इसको ए लिखेंगे तो बी इसको लिखेंगे। चलिए मैं इसको ए मान लेता हूं, ऊपर वाला को ए और इसको बी, फिर ये सी 90 डिग्री है। क्लियर ना? चलिए, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D क्या है? BC का मिड पॉइंट है। आप देखो BC कहां है, तो BC हमारा यहां है, तो BC पर एक पॉइंट D है विच इज द मिड, मतलब D क्या है? एक मिड पॉइंट है। यहां आपका D हो गया, D इज द मिड पॉइंट। और आप बचपन से जानते आ रहे हो कि मिड पॉइंट क्या कहता है? मिड पॉइंट कहता है कि CD इक्वल DB और DB इक्वल क्या होगा? हाफ BC। मिड पॉइंट तो यही कहता है ना। मिड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपके सामने यहां पे मिड पॉइंट है तो इसका यह मतलब होता है कि CD का जो वैल्यू होगा वो DB के इक्वल होगा और दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू जो होगा वो पूरे का हाफ होगा। इज इट क्लियर ना? चलिए, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। जरा गौर फरमाइएगा, क्या प्रूफ करना है? आप देख सकते हैं AB स्क्वायर डेट इक्वल 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। हमें यह प्रूफ करना है। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसे हमें प्रूफ करने के लिए आपको शायद याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, LHS को लेते थे और RHS ले आते थे। हाँ या ना? चलिए, इसी तरीके से हम यहाँ पे LHS देखते हैं। LHS हमारा क्या है? AB स्क्वायर। तो आप देखो कहाँ है AB स्क्वायर? यहाँ AB स्क्वायर है ना। क्या प्रूफ करना है? 4AD स्क्वायर। तो AD को मीट करना होगा ना। आइए AD को मीट कराते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं मीट करा दूं। ये मान लो AD है। क्लियर ना? तो 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। क्लियर ना? अब इसको प्रूव कर रहा है। तो आपके सामने यहां पर LHS के में हमारा क्या है? AB स्क्वायर। LHS को सॉल्व करना है, RHS तक पहुंच जाना है। तो अब मुझे बताओ कि इस LHS में AB स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में है। याद करिए, अभी जस्ट मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा कि स्क्वायर जब भी आए ना तो आप समझो कि राइट एंगल कहां पे है। तो AB स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में, आप खुद देखो। तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल ACB में, तो इन ट्रायंगल ACB में आपका AB आएगा। तो क्या मैं यहां पर AB स्क्वायर को लिख सकता हूं? AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल, AC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। क्लियर है बातें? और शायद आपको बातें याद हो, मैंने कभी कहा था कि आप जो सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको क्या ध्यान लगाना होगा, ध्यान देना होगा कि हमें क्या चाहिए। यहां पर AC स्क्वायर आ गया, अब प्लस BC स्क्वायर आ गया। आप देखो जो आरचेस में प्रूव करना है उसमें हमें AD और AC में रिलेशन चाहिए, तो यहां पर AC तो आ गया, बट ये BC हमारा एक्स्ट्रा आ गया, तो करना क्या होगा, BC को चेंज करना होगा, हाँ या ना। AC भी आ गया ना, तो AC को चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें AC चाहिए। देखिए यहां पे AC है, हाँ, और वो बात की बात है कि 3AC को लाना है, वो बाद में आ जाएगा। क्लियर ना? तो चलिए, तो अब बताओ मुझे, AC स्क्वायर तो जो कहते हो प्लस ये BC स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, जरा बताओ मुझे। BC का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर BC का मतलब हो गया, BC का स्क्वायर का मतलब हुआ CD का डबल, हाँ या ना। BC को, ये पूरा BC जो देख पा रहे हो, इस पूरे BC को मैं लिख सकता हूं 2CD। BC इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 2CD, और BC इक्वल ये भी लिख सकते हैं, BC इक्वल 2BD। लेकिन मसला यह है कि मैं BC के बदले में 2BD नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि 2BD इधर आ जाएगा, हमें जाना है इधर। क्यों इधर? क्योंकि AD स्क्वायर भी चाहिए, तो AD स्क्वायर एक राइट एंगल ट्रायंगल ACD में आएगा ना। सो मैं BC को 2CD लिखूंगा, न के 2BD। तो BC के बदले में हम लिख देंगे क्या, 2BD का होल स्क्वायर, हाँ या ना। क्लियर ना? आगे जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि AC स्क्वायर प्लस 2BD का होल स्क्वायर क्या होगा, 4BD स्क्वायर, हाँ या ना। तो आया मेरे को क्या, AC स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर। अभी भी हमारे पास BD जो है एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, हमें BD कहीं पर लाना है क्या, देखिए तो जरा। तो आप कहोगे नहीं लाना है, सो BD को चेंज करना होगा। किसमें चेंज करना होगा? क्योंकि हमें चाहिए AD, AC तो है तो यहां AC आ गया, लेकिन BD एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन चाहिए हमें AD। तो आप देखो कि BD स्क्वायर से हमें क्या AD स्क्वायर लाया जा सकता है। तो आप गौर फरमाओ कि BD स्क्वायर कहां है। सॉरी, BD मैंने लिख दिया, सॉरी 2CD लिखना चाहिए ना, 2CD का स्क्वायर, क्योंकि हमें इधर जाना है। हाँ, CD स्क्वायर देख लो, CD कहां है, CD यहां है, तो इस CD स्क्वायर आपका इन ट्रायंगल ACD में है। तो आप मुझे बताओ CD स्क्वायर को लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या यहां पे, AC स्क्वायर ये जो कहते हो प्लस 4 इंटू CD स्क्वायर का मतलब हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, हाँ या ना। बिल्कुल क्लियर बात है ना, क्योंकि मेरे को CD नहीं चाहिए था, तो CD को हमने चेंज कर दिया। अब आप जरा खुद सोच के बताओ बिल्कुल आराम से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, AC स्क्वायर प्लस इस 4 से इस दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, तो क्या आएगा 4AD स्क्वायर। अब 4 को AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 4AC स्क्वायर। अब बताओ जरा मुझे 4AD स्क्वायर जो कहते हो, और AC स्क्वायर में से 4AC स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस 3AC स्क्वायर। तो जरा मुझे एक बात बताओ, आपके सामने यही तो RHS था, देखिए तो जरा 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, और हमें यह प्रूव करना था। देयरफॉर लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना था। इस तरीके से हमारे सामने, आपके सामने ये रिजल्ट आता है। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होगी। मैं फिर से वही पुरानी बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करो, और उसके बाद आप LHS को सॉल्व करो और RHS पहुंचो। हाँ, उस पहुंचने के दौरान अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टर्म आ रहा हो तो उस एक्स्ट्रा टर्म को आप चेंज कर दो। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमें रिजल्ट क्या लाना है। स्टेप बढ़ते जाओ और रिजल्ट भी देखते जाओ कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको चेंज करना है, जो चाहिए उसका वेलकम करना है, दैट इज ऑल। तो फाइनली आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। मैंने सोचा इस क्वेश्चन का वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में भी पूछा। देखिए, ट्रायंगल का
एकदम बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आप मेन कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो ना, तो आपके सामने ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसको धुआं धुआं कर सकते हो। मैथमेटिक्स ये ट्रायंगल रटने की चीज नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ट्रायंगल, वो भी पाइथागोरस ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम वाली अगर बात हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया रहता है और हम कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। ये स्टेप होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, दोनों का मिक्सचर करते हुए हम अपने रिजल्ट तक पहुंचते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हमने एलएचएस को सॉल्व करने के बाद जो आरएचएस लाया, उस पीरियड में हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या सोचा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप सारी बातें समझ रही होगा। हाँ, लेकिन कोशिश करिए वीडियो को एंड तक देखने का, क्योंकि उसमें हर स्टेप में मैं कुछ कॉन्सेप्ट देता हूं, हर स्टेप पे कॉन्सेप्ट देता हूं, आपको समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।